नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली एंजॉय किया होगा आपने। क्या बताया गया था, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर कॉमिक्स को लेके बोला था 29.25 अगस्त को वीडियो डाली थी। 29 पॉइंट एडवांस से बताया गया था कि मार्केट भले ही ऊपर है लेकिन एक बार नीचे लानी चाहिए, और 29.50 से 29.65 के बीच में एक सपोर्ट क्रिएट होना चाहिए, वही एक बाइंग जोन बनना चाहिए, और वहाँ से मार्केट को 30.70 तक लेके जाना चाहिए। ठीक है। एट द सेम टाइम अगले दिन जब मार्केट खोली, कहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया 29.649 पे आके मार्केट रुकी। ठीक है, जो लेवल बताया था जहाँ पे बाइंग जोन बनेगा, सपोर्ट जोन बनेगा, वहीं पे आके मार्केट रुकी और उसके बाद मार्केट चलनी शुरू हुई। चलिए, M6 लेवल के हिसाब से क्या बोला था कि यही M6 लेवल के हिसाब से मेंशन किया था कि कॉमिक्स का जो लेवल है सपोर्ट जोन, वो बाइंग जोन है। उस समय जो भी रेट आ रहा हो M6 में हम ले सकते हैं। और ये भी बताया था कि 84,000 करीबन 600 से 700 के बीच में लेवल बाइंग जोन बन सकता है। तो M6 का अपना कॉमिक्स लेवल के हिसाब से 84,000 850 तक आई थी मार्केट, फिर वहाँ पे बाइंग जोन बना कॉमिक्स के हिसाब से, और 86,200 का एज आ मैंने पहला टारगेट मैंने एनालिसिस में अपनी डिस्कस किया था। 86,170 का हाई लगा, वहाँ से करेक्शन फिर से आना था छोटा, उसके बाद मार्केट ऊपर जानी थी। तो मार्केट पूरे हफ्ते वो एक रेंज में टहलती रही और आखिरी में फ्राइडे को, मतलब कल, मार्केट ने तोड़ा। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो डन हुआ, और M6 लेवल के हिसाब से मैंने क्या बताया था गोल्ड में, कॉमिक्स लेवल के हिसाब से। कॉमिक्स लेवल जब गोल्ड में 2,512-13 के आसपास ट्रेड हो रहा था, जब मैंने वीडियो डाली थी, मैंने एडवांस में ही बोला था कि 2,497 से 2,500 के बीच का बेस्ट बाइंग जोन एक सपोर्ट जोन बनेगा, और ये बेस्ट बाइंग जोन बनेगा जहां से मार्केट वापस हमें 2,529 तक देखने को मिल सकती है एज अ फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट 2,550-60। तो मार्केट ने हाई क्या बनाया, चलिए देख लेते हैं। मार्केट ने हाई बनाया, ये तारीख है 28 अगस्त, ध्यान से देखिएगा, नीचे मेंशन है 28 अगस्त, 2,528.93। कितना? $2,528.93 एग्जैक्ट। $29 एज अ फर्स्ट टारगेट था, उससे 0.07 सेंट नीचे। अगर M6 लेवल के हिसाब से बात करें, एडवांस से बताया गया था आपको कि आपका जो गोल्ड है, ठीक है, 71,400 से 550 के बीच में एक सपोर्ट जोन बनना चाहिए। यहाँ तक मार्केट एक बार आनी चाहिए, फिर वहाँ से एज अ फर्स्ट टारगेट मार्केट 72,200 तक जा सकती है, और दूसरा टारगेट एज अ 72,650 तक। तो सबसे पहले देखते हैं, तारीख क्या थी, 28 तारीख। वीडियो कब डाला था? 25 अगस्त को एडवांस में बता के गया था। ठीक है, हमेशा की तरह 71,514 का लो लगा, और उसके बाद आपका जो मार्केट है कहाँ तक गया, मार्केट का हाई लगा 72,249। ठीक है, कितने पॉइंट्स इसमें आए? करीबन 700 पॉइंट। ठीक है, सिल्वर में 1200 से 1300 पॉइंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बीच में अब हमारा जो दूसरा टारगेट था वो नहीं हुआ, लेकिन पहला टारगेट तो लगा सिल्वर में भी और इसमें भी। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन देखिए, मैं दोस्तों फिर से बोलता हूँ कि सीखिए और जानिए आगे क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट डे टू डे चेंज भी होती रहती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिल्वर ज़्यादा गिरी, गोल्ड कम गिरा, अभी का सिनेरियो क्या है? अच्छा, उसके पहले सबसे पहले आपने इस लास्ट वाले वीडियो पे भी, जिसको मैंने डाला था 25 अगस्त को, 300 प्लस लाइक्स है। आप इतनी कंजूसी करोगे तो फिर ठीक है, फिर मेरी भी कंजूसी आप मेरे से भी एक्सपेक्ट करो, और क्या। ठीक है, लाइक करने में भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ में नहीं आता। इस लेवल की एनालिसिस कर रहा हूँ, बाकी चैनल्स पे आपको सपोर्ट असिस्टेंस दोनों तरफ घुमाएंगे, ये लेवल टूटे तो ये ना करना, ये लेवल टूटे तो ये ना करना, वगैरह वगैरह। कोई क्लियर कुछ बताता नहीं, यहाँ तो मैं क्लियर बता के चला जाता हूँ। उसके बाद भी आप लोग की ये वो है कि आपको लाइक करने में, कमेंट्स करने में भी कंजूसी। कोई नहीं, अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम से मैं फिर सपोर्ट असिस्टेंस ही दूँ, ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या लग रहा है आगे का, मैं वो शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। अभी जो गोल्ड है, गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, फिर सिल्वर पे और गोल्ड कॉमिक्स और सिल्वर M6 पे आते हैं।
गोल्ड जो क्लोजिंग आई है करीबन 71,000। डे क्लोजिंग क्या है चलिए देख लेते हैं। डे क्लोजिंग है जो आपकी करीबन 71,611, ठीक है, 71,611। और अभी का क्या सिनेरियो लगता है मेरे को, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में आपका करीब करीब वापस से मार्केट हमें 71,000 करीब करीब 850 से 72,000 के बीच में अगर मिलता है, 71,850 से 72,000, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट एक सेलिंग प्रेशर जोन हो सकता है, ठीक है, बेस्ट सेलिंग प्रेशर जोन। और जब तक गोल्ड हमारा 72,350 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा 72,350 के ऊपर 1 घंटे की क्लोजिंग नहीं लेता, क्या मतलब कि 72,350 के ऊपर गोल्ड 1 घंटा ट्रेड करना चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब 1 आवर की, ठीक है। उसके बाद ही हम फर्दर इसमें गोल्ड में एक आगे की तेज़ी देख सकते हैं, जो आपको 72,650, 72,800, 900 ये देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जोन है मैंने वो उसे डिस्कस कर दिया आपसे। अगर हम कॉमिक्स लेवल की बात करें तो कॉमिक्स लेवल जो बंद हुआ है 2503.08 के आसपास बंद हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इसमें एक सेलिंग प्रेशर जोन बन सकता है वो बन सकता है आपका 2509 से लेकर 2513 के बीच में, 2509 से 2513 के बीच में। और जब तक आपका जो गोल्ड है 2531, 2531.50, 2531.50 के ऊपर आवरली क्लोजिंग नहीं लेता है, तब तक गोल्ड में कोई बुलिशनेस नहीं होनी चाहिए। एल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड हमें कॉमिक्स लेवल के हिसाब से 2480 और 2476 ये दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। M6 लेवल के हिसाब से बात करें तो M6 लेवल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्या बोलते हैं, हाँ, M6 लेवल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 71,651 है। तो सेलिंग प्रेशर जोन मैंने आपसे डिस्कस किया ही है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि मार्केट वापस से करीब करीब अगर जैसे 71,850 से 72,000 के बीच में मिलता है तो हमें 71,300 और 71,100 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे लगता है मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब अच्छा, सिल्वर कॉमिक्स लेवल की बात करें तो सिल्वर कॉमिक्स लेवल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी जो सिल्वर की क्लोजिंग आई है 28.84, कितना आई है 28.84 बराबर। तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 28.70 के नीचे आवरली क्लोजिंग आती है तो वीकनेस बनेगी, तो उसके नीचे जो क्लोजिंग है अभी तक नहीं आ पाई है। 28.716 के नीचे 21.716 की क्लोजिंग आई है, लेकिन 28.70 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना है चार्ट पे, तो मुझे ये लगता है कि सिल्वर में 29.10 से लेकर 29.10 से लेकर 21 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे सिल्वर कॉमिक्स फील कर सकता है। यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो मुझे लगता है एक सेलिंग प्रेशर बनना चाहिए। और सेलिंग प्रेशर ये आपका मोटा मोटा करीब करीब देखा जाए तो 28.50 और 28.10 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो मुझे लगता है 28.50 28.10 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में ट्रेंड तब तक नहीं चेंज होना चाहिए, तेज़ी तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक मेरे हिसाब से, जब तक सिल्वर आपकी 29.75 के ऊपर 29.75 के ऊपर आवरली क्लोजिंग नहीं लेती। मतलब कि 29.75 के ऊपर सिल्वर अगर 1 घंटा ट्रेड करके क्लोज होती है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, एवरी आवर मतलब 1 घंटे का मतलब सिंपल सा है, हर घंटे मतलब किसी भी घंटे अगर 29.75 के ऊपर क्लोजिंग आती है तब सिल्वर में मतलब ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ट्रेंड चेंज होने के मूड में अभी सिल्वर है, ठीक है, जिस हिसाब की वीकली क्लोजिंग आई है, ठीक। अगर मैं M6 लेवल के हिसाब से बात करूं तो M6 लेवल के हिसाब से जो सिल्वर है 85,248, 85,248 की क्लोजिंग समथिंग है। तो मुझे लगता है कि 86,000 से लेकर 86,200, मतलब 85,990 मान लीजिए, 85,990 से लेकर 86,200 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, जो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेनी चाहिए वापस से नीचे की तरफ। ये एक सेलिंग प्रेशर जोन है और ये जो पुल बैक होना चाहिए मेरे हिसाब से करीब करीब
ऑलमोस्ट 84,800 और 84,200 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ऊपर ऊपर के जो लेवल्स की बात करें, जब तक सिल्वर आपकी 87,380 के ऊपर, 87,380 के ऊपर अगर सिल्वर 1 आवर क्लोजिंग लेती है, तब सिल्वर में मेरे हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी, मतलब फिर सिल्वर बुलिश की तरफ जा सकती है। अदरवाइज़ जो मुझे लगता है मैंने आपसे शेयर किया है। बाकी फिर एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, इस मार्केट को इतना इजी ना समझिए, और आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं, 99%, 99.99% लोग जो रेट कट को लेके एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सितंबर में रेट कट ना हो और कुछ कांड हो जाए, या फिर अगर रेट कट कर दें कुछ स्टेटमेंट ऐसा दे दें कि मार्केट उल्टी घुमा दें। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि रेट कट भी हो गया और स्टेटमेंट, देखो मेन होता है, मेन रेट कट या रेट हाइक नहीं होता है, मेन होती है स्टेटमेंट, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, कि आगे वो क्या बोल रहे हैं, क्या इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो सकती है जिसके बेस पे मार्केट मूव करती है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि रेट हाइक हो गया लेकिन मार्केट गिर गई है। ठीक है ना, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को सीखिए टेक्निकली, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ धोखा बड़ा कभी भी हो सकता है। फिर बोल रहा हूँ कि दुनिया का क्या है, जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तो लाख जाएगी, लाख जाएगी, आज तक लाख टच नहीं कर पाई, ना मैंने कभी आज तक बोला चैनल पे कि 1 लाख जाने वाली है, और ना आज तक अभी तक चांदी एक बीच में फंस के रह गई। लोग ऊपर से भी फंसे हुए हैं, लोग नीचे से भी फंसे हुए हैं, नीचे से लोग काफ़ी नीचे सेलिंग करके फंसे हुए हैं। तो फिर वही बोलूँगा, सीखिए ताकि सर्वाइव कर सकें। बाकी जिसको जो समझ में आए, एंड हैव अ नाइस डे। और कुछ लोग, अगेन मैं बोलूँगा, मुझे पता है जो जो कॉपी मार रहे हैं, लेवल्स बदल देते हैं 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे, ये सब मत करो गुरु तुम लोग यार। मतलब मैं कुछ चैनल्स की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। सीख, अपना अच्छे से एनालिसिस करो, ये कॉपी करके क्या मिलेगा तुम लोगों को, शर्म करो यार, कोई नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, और हैव अ नाइस डे। और मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बोला, ठीक है, रेट कट कहीं सितंबर को कोई कांड ना हो जाए, जो आप सोच रहे हैं उसका उल्टा ना हो जाए, बस इतना बोलना चाहते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।